हेलो माय यंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबों का मेरे चैनल फिजिक्स प्लस टू में। मैं सुरेश सर फिर एक बार आपके साथ क्लास 12 के फिजिक्स का नया वीडियो लेकर यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टॉपिक्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, विद्युत क्षेत्र की रेखाएं या विद्युत बल की रेखाएं। हम जानते हैं कि चार्ज दो प्रकार का है, नेचर ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। दो पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों के बीच रिपल्सन का फोर्स काम करता है। दो नेगेटिव चार्ज है, दोनों के बीच रिपल्सन का फोर्स काम कर रहा है। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों के बीच अट्रैक्शन का फोर्स काम कर रहा है। तो दो पॉजिटिव चार्ज, एक ये पॉजिटिव चार्ज है एक पॉजिटिव चार्ज है, रिपल्सन का फोर्स काम कर रहा है। इसका क्या मतलब है कि ये इसको इधर पुश कर रहा है, ये इसको इधर पुश कर रहा है। तो इसके बीच में जो लाइन वर्क कर रहा है, अगर हम समझें कि एक लाठी की तरह इसको धक्का दे रहा है, एक लाठी की तरह ये इसको धक्का दे रहा है, दैट पुशिंग लाइन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विच इज़ नॉट विजिबल, दिखाई नहीं पड़ती है। ये काल्पनिक रेखाएं हैं, ये काल्पनिक रेखाएं हैं। कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कहाँ एंड करती है, ये सब हम लोग यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। तो इसमें दो तरह का सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है। What is electric field lines? Write its main properties. विद्युत बल की रेखाएं क्या है, इसके मुख्य गुणों को लिखें। और दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। विद्युत क्षेत्र की दो रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो ये दो तरह का सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें आता है। आइए आपको हम बिना समय ये गंवाए हम लोग सीधे टॉपिक्स पर आते हैं। यहाँ पर देखिए दो चार्ज है हमारे पास, एक है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा है नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा ओरिजिनेट होगा और ये जाकर के इंड करेगा जहां पर इसको नेगेटिव चार्ज है। तो अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और यहाँ देखिए डिफरेंस क्या है, सिर्फ एरो का है। ये आउटवर्ड है, ये इनवर्ड है, मतलब ये अंदर समावेश है, इसमें यहीं पर आकर के समाप्त होती है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जहां से ओरिजिनेट होता है वो उसके सरफेस पर ये 90 डिग्री का कोण बनाते हुए निकलती है। यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बनाते हुए निकलती है और ये 90 डिग्री का कोण बनाते हुए समाप्त भी होगी। ये प्रॉपर्टी है इसका। अगर दो पॉजिटिव चार्जेस है तो यहां से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा है, यहां से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा आपको बताएंगे। तो ये अपना रास्ता ऐसे बदल लेती है, ये ऐसे बदल लेता है, फिर ये इधर से आ गया, ये इधर से आ गया, और ये आउटवर्ड है, ये भी आउटवर्ड है। बीच में एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहां से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं करता है, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल पॉइंट। उसको हम लोग कहते हैं उदासीन बिंदु। अगर दो नेगेटिव चार्ज है, मतलब यहाँ पर n जो है आपका, दैट इज न्यूट्रल पॉइंट, उसको हम लोग कहेंगे उदासीन बिंदु। न्यूट्रल पॉइंट, उदासीन बिंदु, उदासीन बिंदु। और ये अगर दो नेगेटिव चार्जेस है तो सेम चीज है। देखिए डिफरेंस क्या है, यहाँ आउटवर्ड है, यहाँ नेगेटिव है, इनवर्ड है, इसलिए सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्ज के अंदर आएगी। और यहाँ पर भी एक न्यूट्रल पॉइंट होगा। और अगर एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होगा, नेगेटिव चार्ज में जाकर के ये मिलेगा, नेगेटिव चार्ज में जाकर के ये मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट लाइंस भी है, कर्व्ड भी है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट लाइन भी है, कर्व्ड भी है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड लूप नहीं बनाती है। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप पढ़ेंगे तो आप वहां देखेंगे कि अगर ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, अगर ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो नॉर्थ पोल का काम जो होता है पॉजिटिव चार्ज जैसा होता है और साउथ पोल का जो काम है वो नेगेटिव चार्ज जैसा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस ढंग से निकलती है, ऐसे ऐसे, ये ऐसे जाएगा, ऐसे आएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, मतलब क्लोज लूप यहाँ बनाता है। नेगेटिव चार्ज से, नेगेटिव पोल से निकलेगी साउथ पोल
तो मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ टू नॉर्थ होता है और मैग्नेट के बाहर नॉर्थ टू साउथ होता है। तो वो यहाँ पे क्लोज्ड लूप बनाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड लूप नहीं बनाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड लूप नहीं बनाता है, इसलिए ये पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होगा और नेगेटिव चार्ज में जाकर समाप्त हो जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज से निकले हुआ नेगेटिव चार्ज होकर के समाप्त हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हम किसी पॉइंट पर अगर जानना चाहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड जानना चाहते हैं इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो कहता है यहाँ पर आप एक टेंजेंट ड्रॉ कीजिए ऐसे, तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा आपका, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ अगर आप जानना चाहते हैं तो टेंजेंट ड्रॉ कीजिए ऐसे, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड काम करना चाहेगा। यहाँ पे आप जानना चाहते हैं तो यहाँ पे टेंजेंट करेंगे तो टेंजेंट और ये दोनों स्ट्रेट लाइन होगा, तो जो बल की रेखा है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। यहाँ पर अगर आप जानना चाहते हैं इस पॉइंट पर तो यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसका। इसलिए द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई, विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के तीव्रता की दिशा निर्धारित करती है, विद्युत क्षेत्र के तीव्रता की दिशा निर्धारित करती है। तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इसका मेन प्रॉपर्टीज क्या है वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, मेन प्रॉपर्टीज। तो ये गुण क्या क्या है, मेन प्रॉपर्टी क्या क्या है, उसको हम लोग यहाँ देखते हैं। अभी से पहला फिगर जो हम लोग बनाए थे उसमें था धन आवेश से बाहर निकलती है, ये रेखाएं बाहर निकलती है धन आवेश से और ऋण आवेश में जाकर के ये समाप्त होती है, ये समाप्त होती है। तो पहला प्रॉपर्टी है, देखिए विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है, ऋण आवेश पर समाप्त होती है। दूसरा आपको बताया कि हम लोग अगर यहाँ पे धन आवेश है और ये ऋण आवेश है, तो अगर हम ये बल की रेखा यहाँ जा रही है और हम यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा जानना चाहते हैं तो यहाँ पर हमको एक स्पर्श रेखा खींचना होगा, इसी दिशा में विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। तो ये दूसरा प्रॉपर्टी हुआ। देखिए विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा निर्धारित करती है, डायरेक्शन। डायरेक्शन जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कौन डिटरमाइन करेगा, वो होगा उसका टेंजेंट, टेंजेंट का जो डायरेक्शन होगा, जिस दिशा में हम खींचेंगे वही दिशा होगी। अब कहता है यहाँ पर विद्युत बल की दो रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, कभी नहीं काटती है। हम यहाँ मान लेते हैं, फिगर बनाया है आपको, ये विद्युत बल की दो रेखाएं जो ब्लैक है वो दोनों है और हम मान लेते हैं कि पी पॉइंट पर कट कर रहा है। तो जब पी पॉइंट पर कट कर रहा है, इसे पहला लाइन है और ये दूसरा लाइन है, तो पहला लाइन के पी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ब्लू लाइन से दिखा रहे हैं, तो ये देखिए ब्लू लाइन से दिखाया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। और नंबर 2 वाले लाइन्स के लिए लिखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस दिशा में हो जाएगा। तो एक ही पॉइंट पर, सेम पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई एक ही डायरेक्शन होगा, दो डायरेक्शन नहीं हो सकता है। इसलिए विद्युत बल की दो रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है। आपको बताया था कि ये शॉर्ट क्वेश्चन भी सब्जेक्टिव में अकेला आता है, विद्युत बल की दो रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं प्रतिच्छेद करती है, क्यों नहीं इंटरसेक्ट करती है। तो यहाँ लिखे हम लोग विद्युत बल की दो रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, क्योंकि यदि ये रेखाएं एक दूसरे को काटती तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींची जाती और इस प्रकार एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशा होती, जो असंभव है, जो असंभव है। तीसरा आपको बताए थे कि जहां से ये बाहर निकलती है वो लंबवत होती है और जहां ये समाप्त होगी वो भी परपेंडिकुलर होगा। इसलिए यहाँ देखिए विद्युत बल रेखाएं धनावेशित चालक के तल से लंबवत प्रारंभ होती है और ऋणावेशित चालक के तल के लंबवत समाप्त होती है, ऋणावेशित चालक के तल के लंबवत समाप्त होती है। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, समरूप विद्युत क्षेत्र है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट, पैरेलल और इक्वल डिस्टेंस पर होगी। इसलिए
समरूप विद्युत क्षेत्र में ये क्षेत्र की रेखाएं जो होती है परस्पर समानांतर, सीधी और एक दूसरे से समान दूरी पर होती है, जैसे दिखाया हम लोग, स्ट्रेट है, पैरेलल है और एक दूसरे के बीच का समान डिस्टेंस पर है। और असमरूप विद्युत क्षेत्र में, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये रेखाएं रेडियल होती है और असमानांतर होती है। रेडियल मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियस देखते हैं यहाँ पर, ये रेडियस के अलॉन्ग हो जाएगा, आउटवर्ड हो जाएगा, और रेडियस के अलॉन्ग इनवर्ड हो जाएगा। मतलब सिंगल चार्ज ये सब जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आप समझ रहे हैं कि सब नॉन यूनिफॉर्म होता है। अगर दोनों चार्ज सेम है, दोनों चार्ज अगर सेम है तो उसका न्यूट्रल पॉइंट दोनों चार्ज को मिलाने वाली रेखा के बीच में होगा। बराबर आवेश में न्यूट्रल पॉइंट दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बीच में होगा। और अगर असमान आवेश है तो न्यूट्रल पॉइंट जो स्मॉलर चार्ज है उसके निकट होता है। असमान आवेशों में n बिंदु छोटे आवेश के निकट होता है, जैसे यहाँ Q1 और Q2। यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं Q1 इज ग्रेटर देन Q2, Q1 बड़ा है, Q2 छोटा है, तो इसका न्यूट्रल पॉइंट Q2 के निकट होगा, Q2 के निकट होगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और उसका प्रॉपर्टीज है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।